हेलो डियर फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि आज का वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं चाणक्य नीति के बारे में। चाणक्य नीति को पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। और चाणक्य नीति वो नीति है जिसको यूज कर लिया हमने अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया तो हमारी लाइफ में बहुत जल्दी जो है बहुत अच्छे चेंजेस आ जाएंगे और हम जो है अपने सपनों के पीछे जो भाग रहे इतने दिनों से उसे जल्द से जल्द पूरा करेंगे। तो चलिए इसे समझते हैं। लगभग जो है 2000 वर्ष पूर्व के पहले की बात है, यानी कि 2000 वर्ष पहले, यानी 2000 वर्ष यानी कि साल पहले की बात है। हमारे देश में दो विश्वविद्यालय हुआ करते थे, एक नालंदा विश्वविद्यालय और एक तक्षशिला विश्वविद्यालय। और जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है उसमें जो है चाणक्य पढ़ाया करते थे, यानी कि टीचिंग किया करते थे, इसलिए उन्हें आचार्य कहते थे। तो उनका नाम था विष्णुगुप्त चाणक्य, तो इसलिए उन्हें जो है आचार्य चाणक्य कहते हैं। नीति शास्त्र की बात करें तो ऐसा नहीं है कि चाणक्य ने ही जो है सारी नीतियां दी है। इससे पहले शंकराचार्य, बृहस्पति, विदुर जैसे आचार्य भी हुए हैं, लेकिन उसमें से सबसे प्रमुख जो आचार्य हुए हैं वो है चाणक्य। इसलिए हम लोग आज जो है चाणक्य नीति देखने वाले हैं और बहुत सारी नीतियां जिसमें होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नीति शास्त्र कहते हैं। तो हम बात करेंगे चाणक्य नीति के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये नीति का मतलब क्या होता है। तो नीति का मतलब होता है नियम, नियम या सिद्धांत या प्रिंसिपल, जिसको यूज करके, जिसका उपयोग करके हम अपनी लाइफ के जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, उसको पूरा करते हैं हम लोग। इसके बाद बात करें हम लोग इन नियमों की, तो कोई भी एरिया हो, यानी कि कोई भी क्षेत्र हो या कोई भी जाति हो या कोई भी देश हो, हर देश के, हर जाति के, हर एरिया के अपने नियम हैं, क्योंकि उन्हें जो है अपना अस्तित्व बनाए रखना बहुत जरूरी है। अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, यानी सर्वाइवल मोड को जो है स्टेबल रखने के लिए हर कोई अपने नियम कानून बनाता है और इसी नियम कानून को जो है हम लोग नीति कहते हैं। अब चाहे मनुष्य हो या फिर कोई प्राणी हो, यानी कि कोई जानवर हो, सबने अपने नियम कानून बना के रखे हैं। शेर भी जो है एक ही दिन में जो है सभी का शिकार नहीं करता है, उसे भी पता है कि मुझे लंबे समय तक के जीवित रहना है तो मुझे एक साथ खाना नहीं खाना है। तो जो है हमें भी अगर अपनी लाइफ के जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, जो सपने हैं, उसको पूरा करना है तो हमें भी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ नियम जरूर बनाने होंगे, कुछ ना कुछ सिद्धांत जरूर बनाने होंगे। और वही सिद्धांत, वही नियम जो है हमें आचार्य चाणक्य बताते हैं कि कैसे इन नियमों को यूज करके, इन नीतियों को यूज करके हम अपनी लाइफ के, हम अपने जीवन के जो सपने हैं, जो हम लोगों ने देखे, जो बुने हैं, उसको जल्द से जल्द पूरा कर सकते हैं। अब आचार्य चाणक्य की बात करें तो इनका कहना है धर्म इक्वल टू ज्ञान, यानी कि जो धर्म है वो ज्ञान के सम्मत है, यानी कि ज्ञान के समान है। यानी कि जो धर्म है, जो धार्मिक व्यक्ति होगा, रियल में जो धार्मिक व्यक्ति होगा ना, उसे ज्ञान भी होगा और जो ज्ञानी होगा वही क्या हो सकता है, धार्मिक हो सकता है। तो इसका मतलब सिंपल सा है, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं आचार्य चाणक्य कि जो धार्मिक होगा ना उसे ज्ञान जरूर होगा और जिसे ज्ञान होगा, जो धार्मिक होगा ना उसे ज्ञान होगा ही होगा और जो ज्ञानी होगा वही क्या हो सकता है, धार्मिक हो सकता है। अब आपको यहाँ पे एक और चीज जानना चाहिए कि जो आचार्य चाणक्य थे उन्हें जो है कौटिल्य चाणक्य भी कहते थे, यानी कुटिल चाणक्य भी कहते थे। ऐसा क्यों कहते थे? ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि ये अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए साम दाम दंड भेद का जो है यूज करते थे। अब इसका मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। साम का मतलब ये है कि अपना काम निकालने के लिए किसी को समझाकर, बुझाकर जो है अपना काम निकाल लेना। दूसरा है दाम, किसी को रिश्वत देके, किसी को दाम देके, किसी को मूल्य देके, किसी को खरीद के जो है अपना काम निकाल लेना। तीसरा है दंड, यानी कि अपनी पावर का यूज करके किसी को डरा देना, किसी को डरा के, धमका के जो है अपना काम निकाल लेना। और जो चौथा है भेद, यानी दो लोगों के बीच में भेद कर देना, यानी कि फूट डाल देना, दोनों का झगड़ा करा के जो है अपना काम निकाल लेना। तो इसीलिए आचार्य चाणक्य को जो है कुटिल चाणक्य भी कहा जाता था। लेकिन आज की दुनिया की बात करें, आज के समय की बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो रिस्पेक्टेड पर्सन है, जो सज्जन पुरुष है, वो ये सब नहीं कर सकता है।
वो कहता है कि नहीं नहीं मैं तो बड़ा सीधा साधा इंसान हूं और ये मुझसे नहीं होता, रिश्वत देना मुझसे नहीं होता है, अपनी पावर का यूज करना नहीं होता है क्योंकि मैं तो बड़ा सीधा साधा व्यक्ति हूं, मैं किसी को ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता हूं। तो बहुत सारे लोग जो है ये नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आचार्य चाणक्य बताते हैं कि आपको अपना स्वभाव जो है जैसा का वैसा बनाए रखना है, यानी अंदर से आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, आप जैसे हो वैसे बने रहो, जिसको मिमिक्री कहते हैं। सिर्फ आपको नाटक करना है और ये आपको करना बहुत जरूरी है आज की दुनिया में, वरना जो सीधे पेड़ है वो जल्दी कट जाते हैं। तो आचार्य चाणक्य बताते हैं आप अंदर से जैसे के वैसे रहो, लेकिन सिर्फ आपको ये नाटक करना है साम दाम दंड भेद का। तो आप जो है अपने कार्य को, अपने लक्ष्य को, अपने सपनों को जो है जल्दी से पूरा कर सकते हो। आचार्य चाणक्य बताते हैं आपका जो स्वभाव है इसका मतलब क्या है, अंदर से जैसा वैसा का वैसा रखना है, यानी कि आपकी जो नीयत है वो साफ होनी चाहिए, वो क्लीन होनी चाहिए, यानी कि आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल्स के लिए हम लोग देख लेते हैं चाकू। अब चाकू की बात करें, इसको कौन कौन चलाता है? एक डॉक्टर भी चलाता है और एक हत्यारा भी चलाता है, दोनों चलाते हैं, लेकिन दोनों की नीयत में जो है जमीन आसमान का फर्क है। जो डॉक्टर है वो भलाई के लिए चलाता है और जो हत्यारा है वो अपने लिए चलाता है, अपने स्वार्थ के लिए चलाता है। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं आपको जो है साम दाम दंड भेद का जो है यूज करना है, लेकिन नियत कैसी रखनी है साफ, तो जो है कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं श्री राम जी का और श्री कृष्ण जी का। इन दोनों ने ही जो है जब युद्ध लड़ा था तो इन्होंने जो है अधर्म का यूज किया था, लेकिन नीयत कैसी थी? साफ थी। किसके लिए लड़ रहे थे? धर्म के लिए लड़ रहे थे, लेकिन यूज जो है अधर्म का किया। तो यहाँ पे आचार्य चाणक्य ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है साम दाम दंड भेद का यूज करके अपने सपनों को पूरा करना है, लेकिन अगर आपकी नीयत अच्छी है और आपका कर्म गलत है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड ऑफ द जो रिजल्ट है वो ये है कि आपको क्या है, नीयत अच्छी रखनी है। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि आपको अपने ज्ञान पे काम करना है। आपका ज्ञान जितना ज्यादा बढ़ते चले जाएगा आप धार्मिक होते चले जाओगे, ऐसा आचार्य चाणक्य का मानना है। तो आचार्य चाणक्य की जो नीतियां है, यानी जो नियम है, जो प्रिंसिपल है, इसको डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। ये मैंने बताया कि एक दो दिन का काम होने वाला नहीं है, ये पूरा का पूरा शास्त्र है। और किसी शास्त्र को पढ़ने में जो है ना कई महीने लग जाते हैं, कई साल भी लग जाते हैं। मुझे नहीं पता कितने महीने लगेंगे, कितने साल लगेंगे, लेकिन हाँ अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने हैं, अपने सपनों को पूरा करना है, तो चाणक्य नीति को जो है पूरा आपने देखना बहुत जरूरी है। और मैं भी कोशिश करूंगा कि चाणक्य नीति को डिटेल में आपको जो है बहुत डीप में समझा पाऊं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो के साथ में और चाणक्य नीति को और भी डीप में समझते हुए। तो चलिए बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।